भगवान राम के भी दो स्वरूप थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अयोध्यापति राम थे और सीता जी का रावण अपहरण किया तो समय उन्होंने कहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। और अयोध्यापति राम ने लंकापति रावण से लड़ाई लड़ी और मां सीता जी को ले आए। लेकिन वही राम जब अयोध्यापति राम हुए तो सीतापति राम से अयोध्यापति राम का स्वरूप बदला। समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रणेता माने जाते हैं। रामराज की कल्पना की जाती है कि उन्होंने समाज के एक अंतिम व्यक्ति के कहने पर उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग किया और राजधर्म के नियम का निर्वहन किया। वो राजधर्म ही था जिसने प्रिय पत्नी का परित्याग कराया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति की राजधर्म की वजह से राजधर्म की वजह से ही मुलायम सिंह ने संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने संविधान के लिए गए शपथ के दायित्व की रक्षा की। मैं ये कहना चाहता हूँ तो उसी राजधर्म की वजह से भगवान राम के भव्य मंदिर के राह में रोड़ा बना, आप ये कह रहे हैं? मुलायम सिंह जी ही पहले आदमी थे इस देश के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था कि मंदिर का निर्माण होगा चाहे आपसी सुलह से होगा और चाहे कोर्ट न्यायालय के निर्णय से। और जो मुलायम सिंह ने कहा अंत में वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और निर्माण हो रहा है। इसकी सारी जनता ने, सारे देश ने स्वागत नहीं देना चाहते, आप बीजेपी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। सारे देश ने इसका स्वागत किया। 20,000 करोड़ रुपए अयोध्या के पूरी नगरी के डेवलपमेंट पे खर्च होने जा रहा है और न सिर्फ वो मंदिर परिसर डेवलप हो रहा है बल्कि पूरी अयोध्या नगरी और यहां तक कि जिला भी अब अयोध्या जिला पूर्ण विकास की तरफ, इंटरनेशनल अयोध्या। क्या क्या काम और क्या क्या अड़चने इस राह में, कितनी बड़ी चुनौतियां इस वक्त? देखिए 2017 में जब से इस प्रदेश के गौरव माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्सी संभाली तब से ही अयोध्या के प्रति उनका जितना अनुराग था अब तक वो 33 बार आ चुके हैं। इससे पूर्व में दादा हमारे बहुत सम्मानित यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, नेताजी हैं और भगवान के राम के बारे में चौपाई भी सुनाकर उन्होंने बताया तो मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा कि भगवान राम ने इस मृत्युलोक की मर्यादा केवल एक बार तोड़ी है, वो भी अपने प्रजा के लिए। बाकी उन्होंने पूरे जीवन काल में अपने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी और मर्यादा तब तोड़ी जब ये जमथरा जिसका नाम जमस्थिर है, जो यहां इसकी मर्यादा है कि बिना जिस लोक पर जो आएगा उसको मृत्यु में जाना पड़ेगा, सशरीर अपने प्रजा को लेकर अपने साथ श्री धाम को गए हैं, प्रजा सहित रघुवंश मणि श्री धाम को प्रस्थान किए हैं। उसी समय केवल भगवान राम ने इस मृत्युलोक की जो है मर्यादा तोड़ी है, उससे पहले किसी की मर्यादा नहीं तोड़ी है। और भगवान राम के लिए आपके नेताजी मुलायम सिंह ने गोली चलाई तो वहीं हमारे कल्याण सिंह ने कहा कि भगवान राम के लिए ऐसी 100 सत्ता को मैं लात मारने को तैयार हूं और उन्होंने लात मार दिया। अब राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, काम प्रगति पर चल रहा है, क्या अब भी राह में रोड़े हैं, अब भी चुनौतियां हैं? क्योंकि कई विवाद भी उठते रहे। देखिए कोई चुनौतियां नहीं है, बात केवल धैर्य की है। जब भगवान राम का मंदिर बनने में दोबारा 492 वर्ष लग गया तो एक साल में अयोध्या सुंदर नहीं बन सकती है, क्योंकि 2 साल बीत रहा है। कोरोना का बहुत बड़ी ये वैश्विक महामारी आई जिसके कारण काम में गतिरोध हुआ। अब हम आपको काम गिनाना शुरू करेंगे तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की बागडोर संभालते हैं तुरंत 133 करोड़ रुपए देते हैं जो पर्यटन विभाग से मिलता है। राम पैड़ी में अविरल जल प्रवाह आप जाके देख सकते हैं। भजन संध्या स्थल बनकर तैयार है। भगवान राम की आर्ट गैलरी बनकर तैयार है। भजन संध्या स्थल आपको मैं बता चुका, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, मल्टी लेवल पार्किंग, ऐसे अनेक काम हुए। और इससे पहले बिल्कुल वो फहरिस्त तो बहुत लंबी है। 20,000 करोड़ सड़कों पर 5 कोसी परिक्रमा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बस अड्डा और 80 देशों के जो धार्मिक स्थल यहां पर होंगे और वो अयोध्या विश्व विख्यात होने वाली है जैसा कि भव्य स्वरूप अभी तक पेश किया जाता है। काम चल रहा है। लेकिन एक बात जो आप चंदे का जिक्र आपने किया, अखिलेश यादव ने, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने चंदा जीवी शब्द का इस्तेमाल किया।
भाई जो लोग भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं और उन्होंने अब स्वीकार कर लिया, वो अपनी यात्रा भी अयोध्या से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके विषय में तो कुछ कह नहीं सकता हूं। भगवान में बताया ना कि धैर्य आप देखिए, 492 वर्ष लगा इसको पुनः दोबारा मंदिर बनने में, और अयोध्या को विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाई जाए, ऐसी माननीय मोदी जी और योगी जी की परिकल्पना है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरी बनाए, इसलिए विजन डॉक्यूमेंट बन रहा है। अभी माननीय जिला अधिकारी महोदय ने आपको फहरिस्त बता रहे थे कि क्या क्या चीजें हैं। मैंने 93% इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन एक्वायर कर ली गई है। नव्य अयोध्या वैदिक सिटी बनाना है, जिसमें कोई दक्षिण मुखी घर नहीं होगा, ऐसी अयोध्या बनने जा रही है। अब उसकी ये सपना कब तक साकार होगा, इस पर विस्तार से आपसे बात करेंगे। इकबाल अंसारी साहब, जब बात अयोध्या की होती है, आप बार बार कहते हैं कि राम किसी एक के नहीं, किसी एक धर्म के नहीं, राम अयोध्या के हर इंसान के अपने हैं। ये बात आपने पहले भी कही है जब आप बाबरी मस्जिद के पैरोकार के तौर पर